जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जाए पैदाइश। शायर मशरिक ने जिस घर में आंख खोली उसे इकबाल मंजिल कहा जाता है। उनका यौम पैदाइश हर साल इस घर का इकबाल बुलंद कर देता है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम कौरी। 9 नवंबर 1877 की तारीख, इस 3 मंजिला इमारत की तकदीर बदल गई। मकीना रहे मगर सियालकोट के मोहल्ला चौड़ी गरा का ये घर यादों से आबाद रहा। शायर मशरिक के ज़ेर इस्तेमाल अशिया आज तक महफूज हैं क्योंकि रियाज शाह इकबाल मंजिल की कदर मंजिलत से बखूबी वाकिफ है। इस घर में मुझे आए जी तकरीबन आज 36 साल से ज़्यादा हो गए और इस घर को ये मेरा एक शौक़ था जो कि मैंने इसको बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये घर इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। और 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इसी कमरे में सुबह 5:14 पर पैदा हुए और वो हमारी दिन की तकरीबात का आगाज़ किया जाता है और उसके बाद केक भी काटा जाता है जो कि उसी नमाज फजर की मुनासबत से, ताकि जब अल्लामा इकबाल ने आँख खोली तो अजानों की गूंज में थी। मुसव्विर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने तलबा और असातिज़ा इकबाल मंजिल आते हैं तो रिहाइशगाह की सजावट को सराहे बगैर नहीं रह पाते। इतना खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पे उनकी पोइट्री, उनकी मुख्तलिफ जगहों पे ली गई तस्वीर और उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं और मैं समझती हूँ कि ये यहाँ की इंतज़ामिया और जो अहलियान सियालकोट हैं, ये क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने इस कीमती असासे को इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तालिबात कहती हैं कि उन्हें फ़ख्र है कि अल्लामा इकबाल उनके शहर में पैदा हुए। सियालकोट में पैदा हुई हूँ और मुझे इस बात से फ़ख्र है अपने आप पर कि मैं अल्लामा इकबाल के शहर में पैदा हुई हूँ, जिस शहर में अल्लामा इकबाल पैदा हुए हैं। और हम आज यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अल्लामा इकबाल के घर की ज़ियारत करते जाएं। तो हमें यहाँ पे अल्लामा इकबाल के घर की ज़ियारत करके अच्छा लगा। यहाँ की चीज़ें, उनका हुक्का वगैरह, उनके बेड, उनका डाइनिंग टेबल वगैरह देख के हमें अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा देख के लगता है कि आज भी अल्लामा इकबाल हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। सियालकोट जाना हो तो एक बार इकबाल मंजिल ज़रूर आएँ। 3 मंजिला इमारत के 15 कमरे ऐसा कौमी विरसा है जो आने वाली नस्लों को अल्लामा इकबाल के अफकार और ज़रियात से रोशनास करवाती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।